अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सईद बिन हज़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अचानक इनकी घोड़ी उछलने लगी। इन्होंने और पढ़ा, वो घोड़ी और उछलने लगी। वो पढ़ते रहे, घोड़ी फिर उछली। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख़तरा हुआ घोड़ी कहीं मेरे बच्चे याह्या को, जो वहीं करीब था, कुचल ना डाले। इसलिए मैं घोड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है, जिसमें चिरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो बादल की तरह की चीज़ें फ़िज़ा में उड़ती चली गईं, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं गुज़िश्ता रात अपने बाड़े में कुरान पढ़ रहा था। अचानक मेरी घोड़ी उछलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हज़ीरा पढ़ते रहते। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ रहा था, घोड़ी फिर उछली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हज़ीरा पढ़ते रहते। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा, फिर भी वो उछलती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हज़ीरा पढ़ते रहते। इन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं उठकर चल दिया, क्योंकि मेरा लड़का याह्या घोड़ी के करीब ही था। मुझे ये ख़तरा हुआ कि घोड़ी कहीं याह्या को कुचल ना डाले। तो क्या देखता हूँ कि बादल की तरह कोई चीज़ है, जिसमें चिरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो चीज़ें फ़िज़ा में उड़ती चली गईं, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते थे, तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो और लोग भी इनको देख लेते। वो फरिश्ते इनसे छिपे ना रहते। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़कीर मुहाजिरीन की एक जमात में बैठा हुआ था। इन लोगों के पास इतना कपड़ा भी न था कि जिससे पूरा बदन ढांप लें। बाज़ ने बाज़ की आड़ ली हुई थी और एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कि इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर तिलावत करने वाले सहाबी खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, फिर दरियाफ़्त फरमाया, लोगों क्या कर रहे थे? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक तिलावत करने वाले हमारे सामने तिलावत कर रहे थे। हम अल्लाह की किताब की तिलावत तवज्जो से सुन रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिन्होंने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए कि इनमें मुझे ठहरने का हुक्म दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठ गए ताकि सब के बराबर रहें, किसी से करीब किसी से दूर ना हो। फिर सबको अपने हाथ मुबारक से हल्का बनाकर बैठने का हुक्म फरमाया। चुनांचे सब हल्का बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके बैठ गए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मजलिस वालों में मेरे अलावा किसी को नहीं पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़कीरे मुहाजिरीन की जमात, तुम्हें क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी हो और इस बात की भी कि तुम
मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होगे, ये आधा दिन 500 साल का होगा। फ़ायदा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचानने और बाकी लोगों को ना पहचानने की वजह शायद ये होगी कि रात का अंधेरा था और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब थे, इसलिए सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पहचान लिया। हज़रत सईद बिन उबई वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ये कुरान करीम फ़िक्र व बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है। जब तुम इसे पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वाली जैसी शक्ल बना लो और कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि जो शख्स इसे अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है, यानी हमारे कामिल एतबार करने वालों में से नहीं है। फ़ायदा, उल्मा ने इस रवायत के दूसरे माने ये भी लिखे हैं कि जो शख्स कुरान करीम की बरकत से लोगों से मुस्तगनी ना हो वो हम में से नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इतना किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते जितना कि इस नबी की आवाज़ को तवज्जो से सुनते हैं जो कुरान करीम खुश इल्हानी से पढ़ता है।